नमस्कार। ENT समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है, सोशल मीडिया में, ट्विटर वगैरह में देखे होंगे कि हमारा सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। स्पेशली ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 1 वीक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंडेड हो गया है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पेंडेमिक का जो सिचुएशन और डाटा जो कैसे हैं और लॉकडाउन क्यों एक्सटेंड करना पड़ा, उसका क्या क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकता है। ये जो डाटा डेली बुलेटिन में जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो रिलीज़ करते हैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन लगने का मेनली 3 कारण हो सकता है। एक कारण है इंक्रीज पॉजिटिविटी रेट। जैसे हम फर्स्ट वेव को छोड़ के अगर सेकेंड वेव को एनालाइज करेंगे तो हमारा स्टेट में जनवरी में हमारा केसेस था 109, फिर फरवरी में 8 केस सिर्फ मिला, फिर मार्च में 9 केस मिला। यानी कि फरवरी और मार्च में हम लोग मानना शुरू कर लिया है कि कोविड ख़त्म हो गया और हमने अपना गार्ड छोड़ दिया है। जितना फेस्टिवल वगैरह या गैदरिंग वगैरह, सोशल गैदरिंग करना है सब कर लिया विदाउट मास्क। उसके बाद अप्रैल आते आते हमारा जो अप्रैल मंथ्स में 1574 केसेस सडनली बढ़ गया है। और मार्च अप्रैल के बाद जब मई जब आएंगे, मई महीना जब आया, मई में 6957 केसेस सडनली पॉजिटिव बढ़ गया और लॉकडाउन भी लग गया है। उसके बाद अभी ये जो केसेस जो है अभी भी स्टिप रेज हो रहा है। यानी कि हमारे स्टेट में जो केस जो है पॉजिटिव जो है अभी ही स्टार्ट हो रहा है। यानी कि पीक अभी तक देखा नहीं है हमारा स्टेट में। जैसे हम दिल्ली या मुंबई वगैरह में जब कंपेयर करेंगे, उधर पीक उठ के प्लेटू जाके फिर नीचे चला जाता है। उसके बाद लॉकडाउन धीरे धीरे खोलते हैं। लेकिन हमारा स्टेट में हमको पता नहीं पीक हम कब मिलेंगे और प्लेटू कब मिलेंगे, उसके बाद कब नीचे जाएंगे। अगर ऐसे समय में जब केसेस जब बढ़ना जब स्टिप जब लिया नहीं है, उसी समय में हम लॉकडाउन खोल देंगे तो केसेस जो है सडनली बढ़ जाएंगे। डबलिंग रेट बोलते हैं। जैसे अभी हमारा तो डबलिंग नहीं हो रहा है, 5th टाइम्स हो रहा है। अगर लॉकडाउन खोलेंगे तो ये 5th टाइम से 6th टाइम हो सकता है या 10 टाइम्स भी हो सकता है, हमको पता नहीं। तो इसीलिए लॉकडाउन को एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्योंकि अभी तक अनसर्टनिटी है, अभी तक हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद सेकेंड रीज़न है डेथ रेट। हमारे स्टेट में अगर आप डेथ रेट को देखेंगे, फर्स्ट वेव में हमारा डेथ रेट जो है 56 लोग मरा है और ये 56 लोग जो है फर्स्ट मरा था जून में। जून से लेकर दिसंबर तक यानी कि 6 मंथ में ही हमारा 56 लोग मरे हैं कोरोना से। अगर सेकेंड वेव को जब देखेंगे, सेकेंड वेव में अगर कल का जो 27 मई का हम इंक्लूड करेंगे तो 51 डेथ हो गया। यानी कि हमारा जो मई महीना में ही एक ही मंथ में ही 51 डेथ। अप्रैल में हमारा 3 मरा है, मई आते आते हमारा एक ही महीना में ही 51 डेथ हुआ है और अभी तक टोटल डेथ है 109 कोविड से। तो यानी कि ये डेथ रेट जो है इतना फास्ट हो गया कि ये हमें अलार्मिंग सिग्नल देते हैं। इसका कारण से हमें लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ज़रूरी है। अगर हम इसमें हम खोल देंगे, केस पॉजिटिविटी रेट तो बढ़ना ही है, प्लस डेथ रेट भी बढ़ेंगे। जितना केसेस बढ़ेंगे उतना ही डेथ रेट भी बढ़ेंगे। और एक थर्ड रीज़न है, ये हो सकता है कि हमारा जो इंटेंसिव सर्वेलेंस एक्टिविटी है उसको हम बढ़ाना है। ये एक कंटेनमेंट का एक प्रिंसिपल है जो कोविड में देखा गया है कि जितना भी हमारा सर्वेलेंस एक्टिविटी है इसको बढ़ाने से ही ये कंटेन हो सकता है। जैसे टेस्टिंग हो गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गया या आइसोलेशन हो गया। अभी हमारे यहाँ पे
टेस्टिंग को जब देखेंगे, हमारा स्टेट में अभी लॉकडाउन लगने के बाद बहुत इंक्रीज़ हुआ है। जैसे अभी 1,74,692 हम लोग अभी तक टेस्ट किया है कल तक। और हमारे यहाँ पे तो सेक्टर में अभी 10 टीम अभी ऑपरेशनल में है। सेक्टर में जाके जहाँ पे केसेस सस्पेक्टेड है वहाँ जाके टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे समय में हम लॉकडाउन खोल देंगे तो टेस्टिंग और सर्विलेंस, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन बहुत मुश्किल है। अगर लॉकडाउन खोल देंगे, किसको किसको ट्रैक करेंगे आप, और किस किस को आइसोलेट करेंगे, और किस किस को टेस्ट करेंगे। इसीलिए अगर ये पीरियड में हम लॉकडाउन खोल देंगे तो जितना भी अभी तक टेस्ट किया गया है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में हमारा स्टेट सबसे हाईएस्ट टेस्ट माना जाता है। तो जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, जो हम आइसोलेट करके रखा है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि जितना हम अब तक मेहनत किया है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ज़रूरी है। और साथ साथ में जो हमारा जो फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकता है, जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल चिंपू में अभी लॉकडाउन पीरियड में ही हमारा बेड्स बढ़ गया है, आईसीयू बेड्स। जैसे पहले 70 था, अभी हमारा 126 है। उसके बाद फिर से बढ़ाने का जो प्लान है, और फिर हमारा ऑक्सीजन प्लांट वगैरह जो लगाने का प्रक्रिया है वो भी हम लॉकडाउन में आराम से कर सकता है। तो अभी तो लॉकडाउन इस तरह से बढ़ाते रहेंगे क्या, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए हो सकता है कि 5th डे या 6th डे में फिर से सरकार बैठेंगे, फिर से एक्सपर्ट लोग बैठेंगे, मेडिकल का जो हमारा जो ये सब पब्लिक हेल्थ में जो है वो सब बैठेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि फिर से बढ़ाना है या फिर से लॉकडाउन खोलना है। तो लॉकडाउन खोलने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे अभी हमारा यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जो है ऑन एन एवरेज 7% चल रहा है। तो लॉकडाउन खोलने के लिए हमें पीक जो है डीप होके एटलीस्ट 1% एंड बिलो 1% से नीचे हमारा पॉजिटिविटी आने से लॉकडाउन हम सेफली खोल सकते हैं। और उसके लिए भी हमें धीरे धीरे खोलना है। सडनली एक दिन में सब खोल दिया और ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अनलॉक कर सकता है। तो अब तक हमारे यहाँ 3692 एक्टिव केसेस है। तो ये जो इसी में ही हम स्टडी रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए लॉकडाउन ही एक वन ऑफ द प्रूवन एंड बेस्ट स्ट्रेटजी माना गया है। अभी आप कंपेयर करेंगे वर्ल्ड में बाकी कंट्री में या हमारा स्टेट, इस हमारा जो देश में भी, जैसे दिल्ली है या मुंबई है या फिर अन्य देश है, अन्य स्टेट है, उसमें भी आप देखेंगे तो लॉकडाउन ही एक स्ट्रेटजी है जो सक्सेसफुली कंटेन किया गया है। हालांकि इसमें अलग अलग का डिसएडवांटेजेस है, प्रॉब्लम्स है, पब्लिक को अन्य तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पहले तो अपना जान को बचाना है, उसके बाद ही बाकी डेवलपमेंट या जो भी करना है। तो इसलिए सभी पब्लिक को मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, अगर लॉकडाउन लगता है तो पब्लिक अपना जो हमारा सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी करेंगे उसको पालन करने से ठीक है। धन्यवाद।